दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अभी देख रहे हैं कि हम जिस खेत में खड़े हैं, अभी यहाँ पे आपको चारों तरफ मक्के की फसल दिखाई दे रही है। मक्का एक ऐसी फसल होती है जो कि कम लागत में तैयार होती है और बहुत ही मुनाफे वाली फसल मानी जाती है। ये मुनाफे वाली फसल इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी खेती जो है आप साल के तीनों ऋतुओं में जो है वो कर सकते हैं। यानी कि इसकी खेती जो है आप जो है जायद ऋतु में, आप जो है खरीफ ऋतु में और रवि ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में इसकी खेती जो है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और अभी जो है ये जायद ऋतु की फसल जो है इसकी बुआई की गई थी क्योंकि अभी इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग चल रही है और इसमें जो है वो बालियां लग चुकी हैं, बालियों में दाने भर चुके हैं और ये लगभग जो है वो 90 से 95 दिनों की फसल जो है वो हो चुकी है। तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मक्का एक ऐसी फसल होती है जो कि इसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और इसके साथ साथ ये एक ऐसी फसल होती है जो गर्म वातावरण में भी बढ़िया तरीके से सर्वाइव करती है, ठंडे वातावरण में भी बढ़िया तरीके से सर्वाइव करती है। तो इसकी खेती जो है ये जायद ऋतु में की गई थी, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आप देखते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे किसान जो है वो अपने खेतों को परती छोड़ देते हैं। तो उस समय जो है खाली भूमियों में इस खेती का उपयोग करके, इस फसल का उपयोग करके जो है वो बढ़िया मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। और ये वहीं पे ये किया भी गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। दोस्तों, मक्का की खेती जो है वो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है और इसकी बुआई के लिए आप जो है अगर चारे के लिए इसको तैयार कर रहे हैं तो लगभग 40 से 45 किलो बीज जो है वो उपयुक्त होता है। और अगर आप इसकी खेती जो है इसके बालियों के लिए कर रहे हैं तो ये लगभग 20 से 25 किलो जो है सीड जो है वो उपयुक्त होता है। दोस्तों, इसकी खेती जो है सभी प्रकार के भूमियों में की जा सकती है, लेकिन अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें ये बढ़िया तरीके से इसकी वृद्धि होती है और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। और तो और दोस्तों, मक्का की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बहुत अधिक प्रचलित हैं और जिनका उपयोग एक लंबे समय से किया जाता आ रहा है। उसमें पहली है HQPM1, HQPM5। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे VNR है, वो भी मक्का का बढ़िया सीड जो है वो तैयार करती है। और भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि अच्छे मक्का के सीड को जो है वो तैयार करती हैं और किसान इसको अपने खेतों में बोता है, जिससे उसको अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मक्का जो है एक ऐसी फसल होती है कि जब इसको आप जायद ऋतु की फसल के तौर पे उपयोग में लाते हैं तो सबसे पहले तो इसकी बुआई के लिए आप जिस भी खेत का चुनाव करते हैं उस खेत में नमी जो है पर्याप्त होनी चाहिए। चूँकि तापमान बहुत ऊपर होता है तो उस हिसाब से जो है इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी आप बुआई करते हैं तो लगभग उसके 6 से 7 दिनों बाद जो है वो आप एक पानी से सिंचाई कर दें। और जब इसका अंकुरण हो जाए और इसके बुआई के समय जो है आप जो है गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद से आप 3 चीज़ें जिनको आप प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं, वो है नाइट्रोजन, DAP और पोटास। तो DAP और पोटास की तो पूरी मात्रा आप इसकी बुआई के समय ही दे दें और नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में बांट लें। पहला जो है बुआई के समय दें और दूसरा जो है जब आप दूसरी या तीसरी सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय अगर आप देते हैं तो आपकी फसल जो है वो बढ़िया तरीके से वृद्धि करती है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोस्तों, मक्का जो है इस फसल की कुल अवधि जो है वो लगभग 90 से 100 दिनों की होती है और 90 से 100 दिनों में ये पूरी फसल जो है वो तैयार हो जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। दोस्तों, मक्का की फसल में सबसे पहले तो ये नर पुंकेसर निकलते हैं, जिनको मेल पार्ट्स के नाम से हम जानते हैं। और ये जो है वो लगभग 50 से 55 दिनों में निकलना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद से उसके लगभग 4 से 5 दिनों बाद आपको फीमेल पार्ट्स, यानी कि ये जो सिल्क है, जो सिल्किंग स्टेज होती है, वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो है इसमें जो है पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से फिर दाने बनने की प्रक्रियाएँ जो है वो शुरू होती हैं। तो दोस्तों, मक्का एक बहुत ही मुनाफे वाली फसल है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब ये 50 से 55 दिन पे होती हैं तो उस समय एक ऐसे कीट का आक्रमण होता है जिसको हम तना छेदक के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये मक्का का सबसे हानिकारक कीट माना जाता है, जिससे कि ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसी दवाएँ हैं जैसे एमामेक्टिन बेंजोएट है, जैसे कि कोराजिन है, जैसे कि फटेरा है, इन सभी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं आप और इनको नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लगभग 90 से 95 दिनों में ये पूरी फसल जो है वो हार्वेस्ट हो जाती है
और पूरी फसल जब हार्वेस्ट हो जाती है तो इससे जो है पर हेक्टेयर में अगर बढ़िया तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो लगभग 30 से लेकर 50 कुंतल तक जो है आपको उत्पादन देखने को मिल जाता है। और तो और दूसरा सबसे बेनिफिट वाली चीज़ें ये होती हैं कि इसके साथ साथ आपको चारा भी मिल जाता है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियां लंबे समय तक हरी बनी रहती हैं और इनमें मिठास रहती है, जिससे कि पशुओं को चारे के रूप में भी इनको दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मक्का की खेती करना चाहते हैं और इससे बढ़िया मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती जो है वो साल के तीनों ऋतुओं में बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप ये जायद की फसल देख रहे हैं, अब इसके बाद जो है वो आप खरीफ की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप खरीफ की बुआई करने में भी आप इस फसल का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और तो और आप इसकी खेती जो है वो रबी ऋतु में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बढ़िया से बढ़िया जो है वो उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जो है मक्का की खेती करना चाहते हैं तो आप मक्का की फसल का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मक्का के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जो मैंने आपको दी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।